नमस्कार दोस्तों, बॉस स्कैम के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। हमले की शुरुआत आपके मैसेज आने के बहुत पहले से हो चुकी हुई होती है। क्या आपको लगता है कि बॉस स्कैम की शुरुआत उस व्हाट्सएप मैसेज से होती है जो आपके फोन पे आता है? तो ये समझना गलत है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में जो असलियत होती है वो इससे काफी अलग होती है, काफी डरावनी होती है। अब आपके मोबाइल के ऊपर पहला मैसेज आता है, तब तक हैकर अपना आधा काम खत्म कर चुका हुआ होता है। उन्होंने आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में, आपके बॉस के बारे में और आपकी पूरी ऑफिस के बारे में इतनी जानकारी इकट्ठा कर ली है कि उसे पता है किसे एक्चुअल में टारगेट बनाना है, क्या अटैक एग्जैक्टली करना है और कौन सबसे जल्दी उनके जाल में फंस सकता है। आज हम उस दुनिया के अंदर चलते हैं जहां एक साइबर क्रिमिनल बिना ऑफिस में एक कदम रखे पूरी कंपनी का एक मैप कैसे डिजाइन कर लेता है, कैसे तैयार कर लेता है। जो भी साइबर अटैक होता है, हर हमला एक सवाल से शुरू होता है, इस कंपनी से पैसे कैसे निकलवाए जाए। साइबर क्रिमिनल कभी भी डायरेक्ट अटैक नहीं करते हैं, वो पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, प्लानिंग करते हैं और फिर पर्टिकुलर टारगेट को चुनते हैं। यानी बॉस स्कैम एक इंस्टेंट क्राइम नहीं है, बल्कि एक प्लान्ड ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन बहुत ही ज्यादा वेल प्लान किया जाता है। अब इसके अंदर किस तरीके के टारगेट्स होते हैं, किसको टारगेट बनाया जा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि हैकर सीधा सीईओ को मेल करके उसको हैक करके पेमेंट रिलीज करवा देगा, लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता है, क्योंकि सीईओ आमतौर पर कभी भी कंपनी के पेमेंट नहीं करता है। मेन टारगेट कौन होता है? फाइनेंस मैनेजर, अकाउंट डिपार्टमेंट, एचआर मैनेजर, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, या तो वो व्यक्ति जिसके पास पेमेंट करने के फुल राइट्स है, जिसके पास पेमेंट करने की अथॉरिटी है, जो कंपनी का पेमेंट कर सकता है। साइबर क्रिमिनल सोचते हैं मुझे कंपनी को बिल्कुल भी हैक नहीं करना है, मुझे सिर्फ उस इंसान को धोखा देना है जो पेमेंट से जुड़ा हुआ है, अकाउंट डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, जिसके पास अथॉरिटी है कि मैं जब चाहे कंपनी का पेमेंट कर सकता हूं। तो इसके लिए हैकर्स किस किस तरीके की तरकीबें यूज करते हैं, उसमें पहला वेपन होता है, जो पहला हथियार वो लोग अक्सर यूज करते हैं, वो होता है ओपन सोर्स इंटेलिजेंट, जिसे साइबर सिक्योरिटी की भाषा में ओसिंट के नाम से जाना जाता है। यानी एक ऐसी जानकारी जो इंटरनेट पर पहले से ही अवेलेबल है। हैकर कंपनी की वेबसाइट देखते हैं, लिंक्डइन की प्रोफाइल देखते हैं, अगर कंपनी का फेसबुक का अकाउंट या पेज है तो उसको भी वो चेक करते हैं और इंस्टाग्राम को भी वो देखते हैं। उससे ज्यादा न्यूज आर्टिकल, कंपनी के रिलेटेड कोई भी पोस्ट रिलीज हुआ है, उसको भी वो डिटेल में चेक करते हैं। और सबसे बड़ी जगह उनके लिए होती है कंपनी की प्रोफाइल या तो वेबसाइट के ऊपर दिया गया जॉब वैकेंसी का ऑप्शन। अब आप खुद सोचोगे कि जॉब वैकेंसी से क्या मिल सकता है, और आप बिलीव नहीं करोगे कि जॉब वैकेंसी से क्या क्या नहीं मिल सकता है। मान लीजिए किसी भी कंपनी ने पोस्ट किया है कि वी आर हायरिंग SAP फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, उसका मतलब है कंपनी SAP सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही है। अगर कंपनी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है एक्सपीरियंस्ड इन माइक्रोसॉफ्ट 365 वी आर रिक्वायर्ड ऑन अर्जेंट बेसिस, तो हैकर समझ जाता है कि कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ईमेल की सर्विसेज या तो माइक्रोसॉफ्ट ईमेल 365 यूज कर रहा है। यानी सिर्फ एक जॉब पोस्ट साइबर क्रिमिनल को पूरी आईटी एनवायरनमेंट की झलक दिखा देता है। दूसरा ऑप्शन हैकर्स क्या यूज करते हैं? लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हैकर्स के लिए गोल्ड माइन बन चुका है। क्यों? लिंक्डइन प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, लेकिन साइबर क्रिमिनल के लिए ये इंफॉर्मेशन का एक बैंक बन चुका है। एक एम्प्लॉय की प्रोफाइल देखकर उन्हें सारी डिटेल इस तरह से पता चल जाती है कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन क्या है, ये कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का बॉस कौन है, और वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय ये कंपनी में कितने सालों से या महीनों से काम कर रहा है। ये खुद की प्रोफाइल के ऊपर वो चीज उनको इजीली अटैकर को मिल जाती है। और कई बार उसका ऑफिस लोकेशन भी उनको मिलता है, अगर किसी ने डाला है तो वो ऑफिस लोकेशन भी इनको मिल जाता है। अब हैकर पूरी रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर समझ लेता है, कौन किसके नीचे काम कर रहा है,
किसकी बात कौन बिना सवाल किए कर सकता है। उसके बाद एक और ऑप्शन हैकर्स जो यूज करते हैं वो है सोशल मीडिया। कई लोग अपनी फीलिंग्स को सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करते हैं और हैकर जानकारी कलेक्ट करने का काम सोशल मीडिया पे करते हैं। आप कल्पना कीजिए, किसी कर्मचारी ने अगर फेसबुक पे लिखा है कि फाइनली गोइंग टू दुबई फॉर वैकेशन, अब हैकर ने इजीली जान लिया कि एम्प्लॉय अपनी ऑफिस में नहीं है, वो दुबई में छुट्टी मनाने गया है। अब दूसरा कर्मचारी है, उसने भी एक पोस्ट डाला सोशल मीडिया पे, टुडे सीईओ सर इज इन लंदन। अब हैकर को तो इजीली पता चल गया कि कंपनी का सीईओ है वो विदेश जाके बैठा है, लंदन में जाके बैठा है। तीसरे कर्मचारी ने ऑफिस में हुई एक पार्टी का फोटो खींच के अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर लिया, जिसमें सभी टीम मेंबर्स को उसने टैग किया हुआ है। अब हैकर को पूरी टीम इजीली पहचान चुका है। आपके लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक फोटो होती है, लेकिन साइबर क्रिमिनल्स के लिए ये पूरी की पूरी एक इंटेलिजेंट रिपोर्ट होती है। नेक्स्ट ऑप्शन वो चूज करते हैं कंपनी की वेबसाइट। सबसे बड़ी गलती, कई कंपनियां अपनी वेबसाइट के ऊपर पूरी की पूरी मैनेजमेंट टीम को हाईलाइट करके रखती है कि भाई हमारा सीईओ कौन है, हमारा डायरेक्टर कौन है, फाइनेंस का हेड कौन है, एचआर का हेड कौन है, सपोर्ट टीम मेंबर कौन है, उनका ईमेल एड्रेसेस क्या है, उनके फ़ोन नंबर्स क्या है, ऑफिस का पर्टिकुलर एड्रेस क्या है, वो सारी चीज़ें उन्होंने कंपनी के वेबसाइट पे डाली हुई होती है। अब सोचिए, अगर हैकर को पहले से ही सारी जानकारी खुद कंपनी ही दे रही है तो उसे हैक करने की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। उसके लिए और ये चीज़ आसान हो जाएगी। ये सारे फेज के बाद लास्ट फेज एक वो यूज करते हैं ऑब्जर्वेशन फेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है हैकर्स। अब हैकर जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो कुछ दिनों तक या तो कुछ हफ्तों तक सिर्फ देखता रहता है कि ऑफिस कितने बजे खुलता है, कब पेमेंट रिलीज होता है, किस दिन को पर्टिकुलर सैलरी डाली जाती है, कब सीईओ या डायरेक्टर है वो ट्रैवल करने निकल पड़ते हैं, किस समय फाइनेंस की टीम के पास बिल्कुल कम समय होता है। और यही वो समय होता है जब इंसान गलती करके बैठता है। जल्दी जल्दी में अक्सर इंसान गलती करता है और हैकर यही पल का इंतजार करके बैठे रहते हैं कि जब एम्प्लॉय बिजी है तब एक मेल डाल दो, जल्दी जल्दी में अपना मेल भी प्रोसेस हो जाएगा। एक बार प्रोसेस हुआ, पेमेंट हुआ, काम खत्म। ये सारी चीज के बाद अब अटैकर्स या हैकर्स फेक आइडेंटिटी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। साइबर क्रिमिनल अपना नया कैरेक्टर तैयार करना शुरू करते हैं। फेक ईमेल बनाना, फेक व्हाट्सएप बनाना, फेक डोमेन, फेक सिग्नेचर, फेक प्रोफाइल फोटो, सब कुछ ऐसा कि पहली नज़र में कोई फर्क दिखाई नहीं देता है। और यही बॉस स्कैम अपने सबसे खतरनाक स्टेज में एंटर होता है। सारी इंफॉर्मेशन इस तरह से आपके सामने रखी जाती है कि आपको कोई डाउट ही नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है ये बॉस का ही मेल है, बॉस का ही मैसेज है। लेकिन क्या हमेशा फेक अकाउंट ही इस्तेमाल किया जाता है? कभी कभी हैकर इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते करते एक्चुअल सीईओ या बॉस का अकाउंट हैक कर भी सकता है, हैक हो भी सकता है। अब आप खुद सोचो कि बॉस का या डायरेक्टर का ऑफिशियल ईमेल आईडी अगर हैक हो चुका है और वो ईमेल आईडी से आप पर्टिकुलर अकाउंट के बंदे को मेल करोगे तो कोई डाउट ही नहीं है, वो पेमेंट रिलीज कर ही देगा, क्योंकि ऑफिशियल ईमेल आईडी से वो चीज आई हुई है। और यही चीज को बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज यानी BEC अटैक कहा जाता है, जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में बहुत ही ज्यादा डिटेल में इसको समझेंगे। अब एक ऐसी गलती जो लगभग हर कर्मचारी करते रहते हैं, हम सोशल मीडिया के ऊपर अपनी जिंदगी दिखाना पसंद करते हैं। आप भी रखते हो, मैं भी रखता हूँ, ठीक है। जनरली लोग क्या रखते हैं कि अगर कोई नई जॉब मिली है, या तो कंपनी में प्रमोशन मिला है, या तो ऑफिस के टूर पे गए हुए हैं, ठीक है, या कोई कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, कोई मीटिंग में बैठे हुए हैं, या कोई आपको अवार्ड मिला है, या तो कोई कंपनी का आई कार्ड जो आप पहनते हो, या तो आपकी ऑफिस का जो कैबिन होता है, उन सब चीज की तस्वीरें हम सोशल मीडिया पे रखते हैं। लेकिन याद रखिए, हर जानकारी दो लोगों के लिए होती है। पहली आपके दोस्त के लिए होती है और दूसरा साइबर क्रिमिनल जो साइलेंटली आपकी अगली पोस्ट का इंतजार करके बैठा है कि आगे क्या आएगा, कि वो और इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। अब तक हैकर्स ने कोई भी पैसा चुराया नहीं है, उसने कोई भी वायरस भी नहीं छोड़ा है, कोई सिस्टम को या कोई पर्टिकुलर सर्वर को भी हैक नहीं किया है। फिर भी उन्होंने आपकी कंपनी तक पहुंचने का एक स्ट्रॉन्ग इनविजिबल मैप बना दिया है। उन्हें पता है कौन बॉस है, कौन पेमेंट करता है, कौन छुट्टी पे गया हुआ है,
कौन सबसे ज़्यादा बिजी रहता है और किसे धोखा देने से अपना काम आसान होगा। लेकिन एक्चुअल अटैक अभी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि अब हैकर के पास एक पर्टिकुलर टारगेट भी है, पूरी की पूरी प्लानिंग भी है। अब वो सिर्फ सही समय का इंतज़ार करके बैठा है कि उसके समय और उसके प्लानिंग के हिसाब से कौन सा एम्प्लॉय उसको मिलता है जहाँ पे वो पर्टिकुलर अटैक करेगा। ये हम जानेंगे एपिसोड 3 में। हम देखेंगे एपिसोड 3 में बॉस स्कैम का सबसे खतरनाक हिस्सा, जहाँ एक फेक ईमेल, एक फेक व्हाट्सएप मैसेज, एक एआई वॉइस कॉल और एक डीप फेक वीडियो कैसे कंपनी के करोड़ों रुपए उड़ा देता है। कैसे किसी भी एम्प्लॉय को ये यकीन दिला सकते हैं कि सामने एक्चुअल में उनका बॉस ही है, और यही से शुरू होता है वो हमला जिसमें सिर्फ एक क्लिक और पूरी कंपनी की किस्मत बदल जाती है। तो ये सारी बात डिटेल में हम जानेंगे एपिसोड 3 में। तो स्टे ट्यून फॉर द बॉस स्कैम सीरीज। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, फॉलो करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी सेहत का खूब ख्याल रखना, सिक्योर रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।